Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you हिंदी in class third. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम जो भी पार्ट 12 पढ़ रहे हैं हम पोषमपा भाई पोषमपा, इस पार्ट के कुछ लिखित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताऊंगी और साथ ही में हम क्या करेंगे, जो पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में भी एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हेडिंग पार्ट को समझे का प्रश्न 1, निम्नलिखित कविता की पंक्तियों को पूरा करो। यहाँ पर कविता की पंक्तियां दी गई थी, ठीक है, उन्हें आपको पूरा लिखना था। कुछ पंक्तियां लिखी थी, कुछ अधूरी थी, उन पंक्तियों को हमें भरना था, लिखना था। तो पहला था, रोहित ने तोड़े कुछ फूल, हो गई उससे भारी भूल। दीपा ने कूड़ा फैलाया, ख क्या था, दीपा ने कूड़ा फैलाया, राहुल ने उसको समझाया। फिर घ क्या था, नित नए पेड़ लगाएंगे, गंदगी कहीं ना फैलाएंगे। और घ क्या था, रहेंगे मिलकर सबके साथ, करेंगे सारी अच्छी बात। ठीक है, इस तरह का पैराग्राफ, इस तरह से हमें कविता की पंक्तियां पूरी लिखनी थी। फिर प्रश्न 2 क्या था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक प्रश्न हमने किए थे क, ख और घ। क प्रश्न क्या था, रोहित से क्या भूल हो गई, तो मैंने आपका क्या उत्तर बताया था, रोहित से फूल तोड़ने की भूल हो गई। फिर ख प्रश्न, दीपा की समझ में क्या बात आ गई, तो उत्तर हमने लिखा था, दीपा की समझ में यह बात आ गई कि कहीं भी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। और घ प्रश्न, हनी ने किसको धक्का दिया, तो इसका उत्तर मैंने बताया था, हनी ने मनी को धक्का दिया। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था। कॉपी में वह किस तरह से करना था, कुछ इस तरह का काम आपको मिला था, ये काम आप सबको करना था। ठीक है, जैसे शब्दार्थ होने के बाद एक लाइन छोड़कर यहाँ पर मैंने लिखा है, अगर आप चाहो तो न्यू पेज से भी कर सकते हो और अगर नीचे से करना चाहो तो भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो, रोहित ने तोड़े कुछ फूल, हो गई उससे भारी भूल। दीपा ने कूड़ा फैलाया, राहुल ने उसको समझाया। फिर घ क्या है, नित नए पेड़ लगाएंगे, गंदगी कहीं ना फैलाएंगे। और घ, रहेंगे मिलकर सबके साथ, करेंगे सारी अच्छी बात। इस तरह से अपनी कॉपी में वर्क करना था। फिर एक लाइन छोड़कर प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक प्रश्न क क्या है, रोहित से क्या भूल हो गई, उत्तर हमने लिखा, रोहित से फूल तोड़ने की भूल हो गई। फिर ख क्या था, दीपा की समझ में क्या बात आ गई, उत्तर, दीपा की समझ में यह बात आ गई कि कहीं भी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। और एक लाइन छोड़कर घ प्रश्न लिखना है, हनी ने किसको धक्का दिया, हनी ने मनी को धक्का दिया। ठीक है, अब हम करेंगे लिखित प्रश्नों को, यानी लिखित प्रश्नों के क्या उत्तर है वो बताने के साथ साथ मैंने आपको समझाऊंगी। तो देखिए, लिखित प्रश्न है, इसका क प्रश्न, रोहित पछताकर क्या करने जाता है, यानी कि जो रोहित होता है वो पछताता है। ठीक है, और पछताने के बाद वो क्या करने के लिए जाता है, तो हमने क्या पढ़ा था, रोहित ने तोड़े कुछ फूल, हो गई उससे भारी भूल। तो उत्तर भी वैसा ही होगा कि रोहित से फूल तोड़ने की भूल हो गई। रोहित पछता कर क्या करने जाता था, उत्तर भी हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि रोहित को जो है फूल तोड़ने की अपनी जो भूल है वो समझ में आ गई थी, इसलिए क्या करता है, वो पछता करके पेड़ लगाने जाता है। ठीक है, तो उत्तर आपको किस तरह से लिखना है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए बच्चों, एक आपने मौखिक प्रश्न कर लिए, घ प्रश्न हो गया, उसके बाद एक लाइन को छोड़ करके लिखित प्रश्न की हेडिंग लिखेंगे। क प्रश्न है, रोहित पछताकर क्या करने जाता है, तो उत्तर है, रोहित को फूल तोड़ने की अपनी भूल समझ आ गई, अतः वह पछताकर पेड़ लगाने जाता है। ठीक है, आपको सीधा नहीं लिखना है कि वो पेड़ लगाने जाता है, पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई उससे फूल तोड़ने की भूल हो गई थी, वो भूल उसको समझ आ गई, उसके बाद वो क्या करता है, पछताकर पेड़ लगाने जाता है। उत्तर क्या है, रोहित को फूल तोड़ने की अपनी भूल समझ आ गई, अतः वह पछताकर पेड़ लगाने जाता है। ठीक है, अब ख प्रश्न है, दीपा को किसने क्या समझाया, यानी जो दीपा थी, है ना, लाइन क्या पढ़ी हमने, दीपा ने कूड़ा फैलाया, राहुल ने उसको समझाया। तो क्या है कि दीपा को किसने और क्या समझाया, किसने दीपा को समझाया और क्या समझाया, वो उत्तर हमें लिखना है। तो जो दीपा होती है वो क्या करती है, बगीचे में जब क्या करती है, बगीचे में कूड़ा फैला देती है, तो राहुल उसको समझाता है। क्या समझाया होगा कि भाई हमें कहीं पर भी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, उत्तर किस तरह का होगा जो आपको कॉपी में लिखना है, दीपा ने बगीचे में जब कूड़ा फैलाया
तो उसे राहुल ने समझाया कि हमें कहीं भी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, रोहित ने समझाया था दीपा को, और क्या समझाया होगा कि हमें कहीं पर भी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। खूब, इसके जो आंसर है बहुत ही सरल आंसर है। घ है, हनी ने किससे और क्यों माफी मांगी, यानी जो हनी था है ना, उसने किससे और क्यों माफी मांगी थी। तो हमने पढ़ा था हनी ने दिया मनी को धक्का, है ना। तो उत्तर क्या होगा, हनी ने मनी से माफी मांगी क्योंकि उसने मनी को धक्का दिया था, है ना। पहले पूछा गया किससे मांगी और फिर क्या पूछा है कि क्यों मांगी। तो उत्तर भी हम क्या लिखेंगे कि हनी ने मनी से माफी मांगी क्योंकि उसने मनी को धक्का दिया था। तो उत्तर एक बार देख लो कॉपी में किस तरह से करना है। ख प्रश्न हो जाएगा, फिर एक लाइन छोड़कर आप घ प्रश्न लिखोगे, हनी ने किससे और क्यों माफी मांगी। तो उत्तर बहुत सिंपल, हनी ने मनी से माफी मांगी क्योंकि उसने मनी को धक्का दिया था, है ना। उसको धक्का देता है हनी मनी को, उसको बात समझ आती है जब उसके बाकी के दोस्त उसको समझाते हैं, तो वो मनी से माफी मांग लेता है। उसके बाद घ प्रश्न क्या है बच्चों, कविता में कौन सी अच्छी बातें बताई गई हैं, है ना। आपने जो चैप्टर पढ़ा पोषमपा भाई पोषमपा, इसमें खूब सारी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई गई है। वो कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में हमें लिखना है। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जो कौन तोड़ता है फूल, रोहित ने तोड़े कुछ फूल, हो गए उससे भारी भूल, है ना। तो एक तो यहाँ से हो गया कि भाई हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। और क्या हो सकता है, हमें कहीं पर भी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। और जैसे हनी जो होता है वो मनी को धक्का दे देता है, तो गलती होने पर हमें माफी मांग लेनी चाहिए, सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। तो इस तरह की जो अच्छी बातें हैं वो कविता में हमें सिखाई गई है, बताई गई है। उत्तर के रूप में किस तरह से लिखेंगे वो देखिए बच्चों। तो सबसे पहले देखो ग प्रश्न हो गया, उसके बाद एक उसका उत्तर होने के बाद आपको एक लाइन छोड़कर घ प्रश्न लिखना है, कविता में कौन सी अच्छी बातें बताई गई है। तो हम उत्तर लिखेंगे, कविता में बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई है। जैसे पहली बात क्या है, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आपको जरूरत नहीं है फूलों की तो आपको बेफालतू फूल नहीं तोड़ने चाहिए, ठीक है, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। दूसरा, हमें कहीं भी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, यानी कहीं पर भी कचरा नहीं करना चाहिए। तीसरी अच्छी बात क्या है, हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, है ना। जैसे मनी हनी को दे देता है, हनी जो है मनी को दे देता है, तो हमें कभी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। चौथी बात क्या है, हमें नित नए पेड़ लगाने चाहिए, यानी रोज नए पेड़ लगाने चाहिए। पांचवी बात क्या है, हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, है ना, घुल मिलकर प्रेम से रहना चाहिए। छठी बात कौन सी है, हमें अच्छी बातें करनी चाहिए। और सातवीं बात कौन सी है, गलती होने पर हमें माफी मांगनी चाहिए। तो कितनी बातें हो गई, कुल मिला के 7 बातें हो गई। कौन कौन सी, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए, हमें कहीं भी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। चौथी बात, हमें नित नए पेड़ लगाने चाहिए। पांचवी बात है हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। छठी बात, हमें अच्छी बातें करनी चाहिए। और सातवीं बात, गलती होने पर हमें माफी मांगनी चाहिए। अगर आपसे गलती हो गई है तो माफी मांग लेनी चाहिए। तो आज की क्लास में हम सिर्फ ये 4 प्रश्न ही करेंगे क्योंकि आप एक दिन में इतने ही प्रश्न कर सकते हो, इसलिए। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है एक बार दोहरा लेते हैं ताकि आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर साथ साथ में याद भी हो जाए। प्रश्न क था, रोहित पछताकर क्या करने जाता है। तो हमने उत्तर लिखा, रोहित को फूल तोड़ने की अपनी भूल समझ आ गई, अतः वह पछताकर पेड़ लगाने जाता है। फिर ख प्रश्न था, दीपा को किसने और क्या समझाया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, दीपा को किसने और क्या समझाया। ठीक है, देखो दीपा को किसने क्या समझाया, दीपा को किसने क्या समझाया। तो उत्तर क्या होगा, दीपा ने बगीचे में जब कूड़ा फैलाया तो उसे राहुल ने समझाया कि हमें कहीं भी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। उसके बाद घ प्रश्न क्या है, हनी ने किससे और क्यों माफी मांगी।
उत्तर होगा हनी ने मनी से माफी मांगी क्योंकि उसने मनी को धक्का दिया था, इसलिए जो हनी था उसने मनी से माफी मांगी थी। और घ प्रश्न की कविता में कौन कौन सी अच्छी बातें बताई गई है, तो उत्तर हम लिखेंगे कविता में बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई है। हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए, हमें कहीं भी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, हमें नित नए पेड़ लगाने चाहिए, हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, हमें अच्छी बातें करनी चाहिए और गलती होने पर हमें माफी मांगनी चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं वो अच्छी बातें हमें कविता में सिखाई गई है। तो मैं आशा करूंगी कि आज की क्लास में जो लिखित प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको समझाए हैं वो आप अच्छे से समझ गए हो, और साथ ही साथ आपको अपनी कॉपी में किस तरह से काम करना है वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो प्रश्न उत्तर की जो पीडीएफ होगी वो मैं आपको सेंड करूंगी, उस पीडीएफ से देखकर आपको अपनी हिंदी की कॉपी में बिल्कुल सुंदर अक्षरों में अपना काम करना है। ठीक है बच्चों, तो समय समय पर अपना काम करते रहिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको ही फायदा है। अगर काम रोज का रोज आप नहीं करोगे तो आप पर के लिए खूब सारा काम जमा हो जाएगा और आपको करने में मुश्किल होगी। इसलिए जो काम रोज आपको मिलता है वो आप उसी दिन कर लो। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो क्वेश्चंस है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।